Hello guys, today we solve the complete logic section of the CET paper. How to understand how to score marks, because logic is the most scoring of all the sections. Around 35 to 40 marks का पेपर उसमें से आएगा. And today I want to pick up slot 1 का पेपर of CET 2024 because इसमें लॉजिक भर भर के था. तो पहले आपको पेपर डाउनलोड करना होगा. सो गो टू साइट cetking.com. वहाँ पर जाके रजिस्टर फॉर द फ्री वर्कशॉप और द एक्चुअल पेपर. इफ यू आर बेस्ड इन मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, संभाजी नगर, प्लीज डू कम अटेंड माई वर्कशॉप एज वेल. एक बार आके मेरे से मिलके जाओ. लेट्स प्लान योर स्टडीज. द मोमेंट यू क्लिक ऑन द लिंक इट विल ओपन अप द फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं यू कैन डाउनलोड द पेपर. 2024 के 5 पेपर, 2023 के चारों स्लॉट के सेक्शन वाइज all papers. So हम slot 1 का पेपर खोलते हैं. Why would you pick up slot 1 का पेपर? Because slot 1 was very unique paper. इसमें critical reasoning गायब था, 0 मार्क का. Puzzles only 18 मार्क्स की puzzle. That also एक सेट नॉर्मल था, बाकी 3 सेट वर based on the CAT पेपर. ओके, तो because लॉजिक कम हो गया या 75 में से अगर critical reasoning गायब है, this will become more scoring. That's why slot 1 का पेपर was more scoring. तो आपको अगर पेपर द टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो, देन विल गो टू स्कोर वर्सेस परसेंटाइल ऑन cetking.com. यहाँ पे आपको पूरा आ जाएगा. स्लॉट 1 में इफ आई लुक एट हियर, दिस इज योर स्कोर्स बेस्ड ऑन द परसेंटाइल. 100 मार्क वाज 85 परसेंटाइल. दिस वाज कंपैरेटिवली द मोस्ट इजीएस्ट पेपर अक्रॉस ऑल सेक्शंस जो आप देख रहे हो स्लॉट 1 का पेपर. ठीक है, तो अगर आप लॉजिक की बात की जाए, लॉजिक में भर भर की चीजें आती हैं. दिस इज ब्राउन बुक का ब्रेकअप. हर चैप्टर लॉजिक का इज इंपॉर्टेंट. इफ आई टॉक अबाउट द लॉजिक सेक्शन, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. और हर एक में 3-3, 4-4, 5-5 टाइप के क्वेश्चन है. 4-4, 5-5. इवन फिलोगिज्म टाइप 1 अलग कर दिया, टाइप 2 अलग कर दिया, बिकॉज हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीईटी में आते हैं. तो इफ यू वॉन्ट टू क्रैक द लॉजिक सेक्शन, सारे टॉपिक मुझे करने पड़ेंगे, सारे टाइप के टॉपिक. आई कैनॉट इग्नोर एनीथिंग. क्लॉक्स एंड कैलेंडर को मैंने लॉजिक में डाला है. एनालॉजीज, वेन डायग्राम, सब कुछ सीईटी में आया था. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सीईटी पेपर. तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. अदरवाइज गो टू द लिंक cetking.com/brown एंड डाउनलोड दिस पीडीएफ विच इंक्लूड द कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ द सीईटी पेपर. और हर एक की कितनी इंपॉर्टेंस है मैंने साथ में यहाँ पे डाल दी है. ठीक है, तो इफ आई गो बैक टू द पेपर, पहला क्वेश्चन वेरी इजी. आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट द रिलेशनशिप. बहुत सिंपल क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है. ये मैंने कल ही क्लास में लिया था. 3rd नंबर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द मिडल नंबर, दिस नंबर, ये 2 क्वेश्चन आए थे. ओके, सीरीज के क्वेश्चन कैन बी अ टिपिकल सीरीज, और सीरीज का क्वेश्चन कैन बी मेड इनटू अ डायग्राम आल्सो. ये भी सीईटी में भर भर के आया है. कोइन डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ऑल दीज थिंग्स आई हैव टू डू. या एनालॉजीज, वर्बल एनालॉजीज बेस्ड ऑन मैथ्स, दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे. यार ये वेन डायग्राम है. तो आपको क्या करना है, जितने भी न्यू टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं इन दिस 5 पेपर, आपको सारे बैठ के सॉल्व करने हैं. ठीक है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज अ 30 सेकेंड जॉब. अगर आपको इसका कैसे सॉल्व करना है पता है तो 30 सेकेंड जॉब. एंड इफ यू यूज अ जी स्ट्रेटजी, 100% एक्यूरेसी. ओके, सो इन केस यू वांट टू जॉइन द जी स्ट्रेटजी प्रोग्राम, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दैट एज वेल. फाइन. मुझे मेन चीज जो अपनी संभालनी है वो है स्पीड. ये देखो यार, ये टिपिकल क्वेश्चन वर्बल में आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लॉजिक में डाल रखा है. तो सीईटी का ये पंगा है. सीरीज जो टिपिकली क्वांट में आती थी उसको भी लॉजिक में डाल दिया, तभी लॉजिक के क्वेश्चन इंक्रीज हो गए. यार ये क्वेश्चन मैंने सीईटी 2012 के बाद पहली बार अब देखा है. सन इज फ्लावर, फ्लावर इज सन, वे डू शिप सेल इन द सी. ठीक है, और सी का इन्होंने नाम रखा होगा कुछ अलग. माउंटेन इज ओशन, रिवर इज माउंटेन, ट्री इज रिवर. तो सारा चीजें मुझे ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, शिप सी में है, लेकिन सी यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है. तो शिप हमारा कहाँ पे सेल करेगा फिर? ठीक है, ओशन का ऑप्शन है नहीं अपने पास. रिवर है यहाँ पे, रिवर इज कॉल्ड माउंटेन, तो मुझे माउंटेन टिक मारना पड़ेगा. वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी सिंपल. पहली बार देखोगे हर क्वेश्चन अजीब लगेगा. ठीक है, तो नंबर 1 आई हैव टू सॉल्व ऑल न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर कमिंग इन द लॉजिक सेक्शन. एक क्वेश्चन आगे था, एक क्वेश्चन देखो दोबारा यहाँ पे वापस आ गया. अरे ये देखो सिंपल क्वेश्चन ऑड मैन आउट का. अनदर क्वेश्चन 30 सेकेंड जॉब. दैट्स व्हाई द पेपर वाज मोर स्कोरिंग. डायरेक्शन सेंस का एक और क्वेश्चन आ गया. एनएसपी कोइन डिकोडिंग क्वेश्चन आ गया. ब्लड एडिशन क्वेश्चन आ गया. ठीक है, तो सारे टॉपिक इसमें, क्लॉक्स एंड कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया. सारे टॉपिक मुझे करके जाने हैं.
ओके, ये सीरीज वाले जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा यार, ये भी नया टाइप है कोई डिकोडिंग का। तो ये सारी चीजें जो नए नए आ रहे हैं, रैंकिंग वाले क्वेश्चन, ये सारी चीजें मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। आई कांट इग्नोर एनी ऑफ दिस क्वेश्चन। डायरेक्शन सेंस वापस आया, एक और क्वेश्चन एनालॉजिस का आया। दिस वाज सीईटी स्लॉट 1 का पेपर, ओके। तो आई कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ दिस टॉपिक। ये सारे टॉपिक मुझे, हर टॉपिक 3 से 5 मार्क का आएगा। नंबर 2 इज द एक्यूरेसी प्रॉब्लम, स्पेशली इन द ब्लड रिलेशनशिप, सिलोगिज्म्स। ये सारे टॉपिक में एक्यूरेसी बहुत कम जाता है लोगों का। तो मुझे सारे टॉपिक का एक लिस्ट बनाना है। प्लीज मेक अ लिस्ट फॉर योरसेल्फ, जितनी भी गलतियां करो उसमें डालते जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आज तक सिलोगिज्म में जितने भी बच्चों ने गलतियां की है, ये मैंने सारी उसकी लिस्ट बनाई है। हर सेंटर में जा जाके जिसने एक आंसर रॉन्ग दिया, क्यों रॉन्ग दिया, बिकॉज और प्रॉब्लम, बिकॉज सोनम गुप्ता का प्रॉब्लम, सविता भाभी का प्रॉब्लम, दोस्त का दोस्त दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन। दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स विच विल हेल्प अस स्कोर मोर मार्क्स, ठीक है। तो सारी चीजें मुझे, अगेन सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन, अनदर सीरीज का क्वेश्चन, तो सारी चीजें मुझे करनी है। ये वाले क्वेश्चन अगेन ये पिछले 5 साल में सीईटी में नहीं आया था, लेकिन वापस आया है। तो ये हर टाइप का क्वेश्चन मुझे गो थ्रू करना। अगेन आई एम सेइंग वेरी इजी क्वेश्चन, पहली बार देखोगे थोड़ा अजीब लगेगा, ओके। स्लॉट 1 में सिलोगिज्म का क्वेश्चन अलग था, स्लॉट 2 में सिलोगिज्म का क्वेश्चन अलग था, ठीक है। तो मुझे सारे टाइप के क्वेश्चन साथ में लेके चलना है। सो प्लीज डाउनलोड द पेपर एंड लॉजिक सेक्शन अपना खत्म करो, चाहे बाकी चीजें छोड़ दो। लॉट ऑफ पीपल डू दैट, आई डोंट रिकमेंड दैट। पर्सनली मैं चाहता हूँ मैथ्स भी साथ में करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर मैं अगले 10 दिन में पूरा लॉजिक खत्म कर दूंगा। बहुत बढ़िया, कर दो, एटलीस्ट थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया। बुक में से आपको हर चैप्टर में देयर अराउंड 50 क्वेश्चन, आपको हर चैप्टर का 30 क्वेश्चन मिनिमम करना ही पड़ेगा टू गेन अंडरस्टैंडिंग। जहां जहां पे रॉन्ग किया, मेक अ लिस्ट कि यार ये मेरा बार बार रॉन्ग हो रहा है, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी चौथी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। न्यू टाइप के क्वेश्चन टू ट्रैक, स्पीड पे मेरे को ध्यान देना है so that I can easily clear the cutoff, because पेपर easy है। तो मुझे maximize, I have to attempt myself as much as possible, because if I look at the cutoff 90 number 90 will be around 170 marks in this paper। मतलब इतना चिंदी पेपर लगा लोगों को ये वाला कि 170 मार्क पे जेबीए कट ऑफ है। अभी 170 नहीं आएगा, पहले अपना 100 आएगा, 100 फिर 125 फिर 150। हमारे मार्क्स में 150 पार कर दो, देन बहुत बढ़िया चांस है वी कैन कन्वर्ट JBIMS। ऑलराइट, सो दिस इज अ कंप्लीट ब्रेक ऑफ द लॉजिक सेक्शन। अगले 15 दिन डालो, रोज का एक एक चैप्टर, साथ में मैथ्स वगैरह भी करते रहो। रोज का 2-2 चैप्टर में करते हो, अल्फाबेट सीरीज सब 15-15 आधे घंटे का चैप्टर है यार। डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशनशिप में टाइम ज़्यादा जाएगा, ये भी इजी टॉपिक आ गया। फिर वेन डायग्राम अगेन 2 घंटे का काम है, क्लॉक्स में 2 घंटा लगेगा। तो आराम से आई कैन कंप्लीट दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट 15 डेज। अगर आप जॉब नहीं करते, कॉलेज नहीं जाते हो, तो 10 दिन में खत्म कर सकते हो आराम से। सो लॉजिक का बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, ये 2 बुक्स में आराम से खत्म कर सकता हूँ इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, सो दिस इज द सर्जिकल स्ट्राइक ऑन लॉजिक सेक्शन। ऑल द बेस्ट।